हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग का यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट। और रोज़ मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही परीक्षा में जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। और रोज़ डेली 6 से 7 बजे के बीच में मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, और जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 बन चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैथ का क्वेश्चन फिर बाद में रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। ठीक है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सबको लिख लीजिए। पहले 3/4, फिर 4/5, फिर है 5/6। ठीक है, इनको दशमलव में बदलेंगे तो 0.66। ठीक है, फिर 4×7 = 28.7 और 4×4 = 16। फिर इसको बदलेंगे तो 5×8 = 40, 80। ठीक है, फिर है 6×8 = 48। फिर बचेगा कितना, 2। 6×8 = 48 और 2 तो 36 × 18। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, 0.83 यानी 5/6। और सबसे छोटी कौन होगी, -2/3। ठीक है, सबसे छोटी यही है। अब इनका अंतर 6, लसा क्या होगा, 3 और 6, 6 और 3 का लसा 6, तो 6 कम 6, यहाँ 5, -3 दूना 6, 2 दूना 4, 1/6 इनका क्या आएगा, उत्तर आएगा, जो कि इसके सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या किया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको मैं दो तरीके से बताऊँ। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उसके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक संख्या x और दूसरी y, तो दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, 24। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल मतलब x² + y² बराबर कितना आना चाहिए, 52। तो एक तो तरीका है, बेसिक तरीका है, जो x + y का जो फार्मूला होता है। ठीक है ना, यानी x² + y² + 2xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा, x + y का आपको मान पूछ रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका मान दे दिया है 52 और 2 गुणे कितना दे दिया है, 24। तो हो जाएगा 52 + 24 × 48। तो 8 दूनी 10, 5 4 9 1 10। ठीक है, तो x + y का होल स्क्वायर है, तो x + y बराबर करड़ी में 100, जो कि इसका मान आएगा 10। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर आप एकदम देसी तरीके से लगाना चाहते हैं, मेरे तरीके से, तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। दो संख्या है 24, तो 24 को जो है बांट दीजिए। ठीक है ना, 12 2, 6 और 4। ठीक है, 8 और 3। तो 8 का वर्ग करेंगे तो पहले ही 64 हो जा रहा है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जा रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। तो 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अगर हम 6 और 4 लेते हैं तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 4 का 16। जोड़ दीजिए, 6 6 12, 3 1 4 52 आ गया ना। यानी सोच के आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो 6 और 4 होंगे, अब इन्हीं का योगफल पूरा है, तो 6 4 जोड़ने पे 10 हो गया, तो ये उत्तर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप बताएंगे जरूर कि आपको ये मेथड कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 + 2 करड़ी में 15। ठीक है, एक कोष्टक में, दूसरे में है 8 - 2 करड़ी में 15। ठीक है ना, अब जो है इसी का निकालना है वर्गमूल। तो आप देख पा रहे हैं कि दो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और -2 करड़ी में 15 का वर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा 64, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 15 चौको 60। ठीक है ना, तो आएगा करड़ी में 4 और इसका मान आएगा 2। ठीक है, तो 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक कॉलेज के 3 समूहों G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 और 60 है। समूहों G1 G2 G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50 60 और 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं। ठीक है ना, तो पहले तो ये देख लीजिए पहले कितने हैं, 20 40 और 60। तो 6 4 10 कितना हो जाएगा, 120। कुल अंक 120 थे,
तो कह रहा है कि पहले में 50%, यानी 20 गुणे 50% अंक पाता है बटे में 100, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, दूसरा कितना पाता है 40 का कितना पाता है 60%, तो 60 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 6 चौको 24। ठीक है, और तीसरा कितना पाता है 60 का 70% बटे में 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42। इन तीनों को जोड़ेंगे 10 + 24 + 42, तो हो जाएगा 4 2 6। ठीक है, फिर 4 2 6 1 7 76। तो अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं 76 बटा 120 गुणे 100, तो 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छक्का 12, 2 5 10, तो आ जाएगा आपका 5 छक्का 30, 5 7 35, 3 38 बटे में 6, तो इससे भाग दीजिए, 6 6 36, 3 बचा। ठीक है, अरे 2, तो 6 3 18, फिर 6 3 18, तो 63.3%। इसी को लगभग में आप लिख सकते हैं 63%, जो कि इसके कौन सा वाले दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। ठीक है ना, यानी कुल मान जो होता है 100% होता है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 750। ठीक है, तो अब यहाँ से 0 0 काट दीजिए, 5 दूना 10, 15 पचे 75। ठीक है, तो यानी 1% का मान आएगा 15/2, और उस पाया कितना है 38%, तो 38% बराबर 15/2 गुणे 38, 19 दूना 38। ठीक है, तो 19 गुणे 15 करेंगे तो 19 पासे 95, और 19 में 19 और 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 28, तो 285 अंक जो है वो पाएगा, जो कि ए वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं रीजनिंग में। ठीक है ना, तो रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं बाद में क्वेश्चंस लगाता हूँ, तो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थे, यह कथन है। ठीक है, मतलब दोनों ही कथन रहेगा, एक कार्ड एक प्रभाव उसमें बताना होता है। ठीक है ना, और दूसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा है। ठीक है ना, तो ए वाले में भी जो है वो किसी कारणवश जो है अपनी क्या है जो है हड़ताल रद्द कर दी, और दूसरे वाले में कह रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हड़ताल पे चले गए क्योंकि निजीकरण की जॉब से खतरा था, और दूसरे में निजीकरण होने की वजह से हड़ताल कर दिए। तो यह देख रहे हैं, तो पहला और दूसरा जो है दोनों किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। ठीक है ना, यानी इसका सी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन जो होता है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ये लगाने वाला तो क्वेश्चन वैसे होता नहीं है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि सुई का संबंध, सुई का संबंध जो है टांका से, यानी सुई से टांका लगाया जाता है, तो कह रहा है कि चाकू का संबंध, चाकू का संबंध किससे होगा। ऑप्शन देखेंगे ब्लेड, मक्खन, कट, साफ, यानी चाकू से क्या लगाया जाता है कट लगाया जाता है, यानी काटा जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा कट होगा, जो कि इसकी सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है 3 R H 2 A डॉलर K 5 T ब्रैकेट, फिर एंड NY प्लस XB /L Q @1। ठीक है, कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें, यदि बाद के अर्ध भाग को उलट दिया जाए,
यानी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसमें पूरा 22 होने चाहिए, सॉरी देख लेते हैं। देखिए वो परसेंटेज छूट गया था, ठीक है ना, टी के पहले क्या है, परसेंटेज है। अब देखिए अब 22 हो गए टोटल, ठीक है ना, तो 11 जहाँ हो रहे हैं उसको बदल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो यानी यहाँ 11 हो रहे हैं तो यहाँ भी 11 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कह रहा है कि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए, यानी अब एक से लिखेंगे, फिर @ लिखेंगे, फिर QL/BX+YN और एंड, ठीक है, चेंज कर दिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उलट दिए जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी। उन चिन्हों की संख्या की अक्षर के बाद होना चाहिए और अंक के पहले होना चाहिए, ठीक है ना। तो अक्षर के बाद और अंक के पहले, तो एक बार तो यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, एक बार लिख लीजिए प्लस, एक बार हो गया अक्षर के बाद और अंक के पहले, फिर अक्षर के बाद अंक के पहले नहीं है, फिर अक्षर के बाद अंक के पहले, तो एक बार यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, अक्षर के बाद अंक के पहले, ठीक है, यानी एक बार और, ठीक है, फिर अक्षर के बाद अंक के पहले, तो अब नहीं है, ठीक है ना, यानी एक और एक मिलके कितना आ जाएगा, 2। तो इसको देखना ही होता है बस, और जो है इसका वो नहीं होता है, ठीक है, आप देखेंगे आप भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा जवाब हो जाएगा, 2 बार, जो कि इसके ए वाले में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब ये कथन और निष्कर्ष वाला जो वेन डायग्राम वाला होता है, वेन आरेख, वो है। जैसे कथन में कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां फूल हैं, ठीक है ना, तो पंखुड़ी जो है फूल के अंतर्गत होगी, ठीक है ना। अब कह रहा है सभी पंखुड़ियां फूल हैं और सभी पंखुड़ियां पीली हैं, ठीक है ना, तो सभी पंखुड़ियां पीली हैं, इसका मतलब एक ग्राफ ये भी बनेगा जिसमें पीली रहेंगी, पीली के अंतर्गत पंखुड़ी आएगी, ठीक है, और सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, ठीक है ना, क्या है, सभी पीले फूल हैं, ठीक है ना, तो सभी जो है पीली जो है फूल के अंतर्गत आ गई। अब निष्कर्ष देखेंगे, जो पहला निष्कर्ष है, कह रहा है कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले नहीं है, कुछ फूल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि सभी पीले पंखुड़ियां हैं, तो सभी पीले जो है पंखुड़ियां हैं नहीं, जो है कुछ पीले पंखुड़ियां, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो जवाब होगा न है, तो ये वाला इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और इसको आप लोग जो है लगा के इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो जो भी इसका जवाब होगा आप लोग बताएंगे जरूर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और ये जो सीरीज प्रैक्टिस सेट की मैं चला रहा हूँ, ये रोज़ मैं जो है कि आपको एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।